सहारनपुर कोरोना से बचाव हेतु जहां एक और लोग सरकार द्वारा दी गई गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा आह्वान किए जाने पर लोग अपने घरों से निकलकर कोरोना से बचाव हेतु वैक्सीनेशन करा रहे हैं और लोग अपने नज़दीकी सेंटर पर भारी संख्या में पहुंचकर वैक्सीन लगवा रहे हैं। युवाओं में वैक्सीनेशन को लेकर जोश का माहौल दिखा तो वहीं बुजुर्ग भी उससे अछूते नहीं रहे और लंबी लंबी कतारों में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि कब उनका नंबर आए और वह वैक्सीनेशन कराएं। नेहरू मार्केट स्थित वैक्सीनेशन सेंटर हो या मसानिक लॉज या एसपीडी हॉस्पिटल के अलावा अन्य जगहों पर भी वैक्सीनेशन कराने वालों की भीड़ दिखाई दे रही है। 45 से ऊपर में अंजू संसी ने वैक्सीनेशन कराया तो वहीं 18 वर्ष में दीपांशु संसी, पिंकी तोमर, रवि कुमार, विजेंद्र कुमार ने भी अपना वैक्सीनेशन कराया तो वहीं कुशाल शर्मा वैक्सीन लगवाने के बाद सेंटर से नाचते हुए बाहर निकले और वैक्सीनेशन की खुशी लोगों में शेयर की। थाना मंडी के कोलागढ़ रोड स्थित अश्विनी कुमार गर्ग के लकड़ी के कारखाने में बीती रात भयंकर आग लग गई और देखते ही देखते आग की लपटों ने पूरे कारखाने को घेर लिया। आग की लपटें देखकर स्थानीय निवासियों ने अश्विनी गर्ग व फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया। मौके पर पहुंची 4 दमकल गाड़ियों ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फैक्ट्री में रखा लाखों का सामान व मशीनें जलकर सुआह हो गई। इस बारे में जानकारी देते हुए एसएसओ तेजवीर सिंह ने बताया कि आग के कारणों का अभी पता नहीं लग पाया है और लगभग 4 दमकल गाड़ियों ने आग पर काबू पाया, जिसमें लकड़ी का सामान भरा हुआ था। जी, लगभग 11:30 बजे सूचना प्राप्त हुई थी कि कोलागढ़ रोड पे हाउस खेड़ी में एक फैक्ट्री में आग लगी है। फैक्ट्री का नाम गर्ग इंटरनेशनल है। उसमें आग लगने की सूचना पे तत्काल 3 फायर टेंडर लेकर मौके पे पहुंचे। आके देखा तो पूरी फैक्ट्री में उस टाइम आग लगी हुई थी। तत्काल बुझाना प्रारंभ किया और पानी समाप्त होने पर बराबर में एक रजवाहा जा रहा है, उसमें से पानी प्राप्त कर लिया। वरिष्ठ समाज सेवी व इंडस्ट्रियलिस्ट वैभव भाटिया उसका परिवार कोरोना जैसी महामारी में कोरोना को मात देकर अपने घर लौटा और लोगों से अपील की कि इस महामारी में वे घर पर रहें और कोरोना को हराएं। सरकार द्वारा दी गई गाइडलाइन का पालन करें। उन्होंने कहा कि कोरोना हारेगा तभी भारत जीतेगा, इसलिए घर पर रहें, परिवार के साथ रहें और खुश रहें, तभी कोरोना से जंग जीती जा सकती है। कोरोना को मात देने में मुख्य रूप से पिता यशपाल भाटिया, माता वंदना भाटिया, बेटा देवास, पत्नी साक्षी भाटिया ने कोरोना को मात दी और लोगों के लिए प्रार्थना की कि भगवान इस महामारी को जल्द इस देश से खत्म करे। एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ इंडिया रजिस्टर्ड नीति आयोग भारत सरकार में उत्तर प्रदेश के चेयरमैन गौरव गाबा के नेतृत्व में एसएसपी सहारनपुर डॉक्टर एस चन्नप्पा को कोरोना वॉरियर के अवार्ड से सम्मानित किया गया। कोरोना जैसी महामारी में उनके द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्यों को लेकर उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की। इस बारे में जानकारी देते हुए गौरव गाबा ने बताया कि हमारी संस्था ऐसे पुलिस ऑफिसर्स का सम्मान करती है जो देश हित के लिए लोगों की बिना किसी स्वार्थ के सेवा करते हैं और अपनी कार्यकुशलता के बल पर अपने देश को तरक्की की ओर ले जाते हैं। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर नितेश तनेजा, संयम सेठी मुख्य रूप से उपस्थित रहे। सहारनपुर नुमाइश कैंप स्थित गुरु कृपा सेवा समिति द्वारा बीते 15 दिनों से गरीब बेसहारा असहाय लोगों के लिए भोजन, चाय, पकौड़े, बिस्किट, मठियाँ आदि का प्रबंध किया जा रहा है और प्रत्येक दिन उनकी टीम के सदस्य घर घर जाकर जरूरतमंद लोगों को खाने पीने का सामान वितरित करते हैं तथा कुछ लोग उनकी समिति के कार्यालय पर आकर उनसे यह सेवा लेते हैं। उनका कहना था कि पिछले वर्ष भी लॉकडाउन में लगभग 3 महीने इस प्रकार सेवा हमने लोगों को दी थी और इस बार भी जब तक लॉकडाउन रहेगा तब तक संस्था सेवा करती रहेगी। इस सेवा समिति में मुख्य रूप से अक्षय कुमार अग्रवाल, राजेश कुमार, संदीप कुमार, गौरव कुमार, मनोज, सनी, परवीन के अलावा अन्य लोग भी प्रत्येक दिन लोगों की सेवा करते हैं। सहारनपुर नुमाइश कैंप स्थित लंगर फॉर हंगर संस्था द्वारा लॉकडाउन के शुरुआत से ही इनके सदस्यों द्वारा लोगों की सेवा की जा रही है और संस्था के द्वारा लोगों को प्रत्येक दिन भोजन के पैकेट, ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीमीटर के अलावा अब सैनिटाइजेशन का कार्य भी संस्था के सदस्यों द्वारा किया जा रहा है और प्रत्येक दिन सूचना मिलने पर संस्था के सदस्य कोरोना से पीड़ित परिवारों के घर जाकर सैनिटाइजेशन निःशुल्क करते हैं। इसके अलावा मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर की सेवा भी लगातार सैनिटाइजेशन के द्वारा कर रहे हैं। इस बारे में जानकारी देते हुए सोनू नरूला व निर्मल सिंह ने बताया कि संस्था के सदस्य प्रत्येक दिन
सेवा भाव से लोगों की सेवा करते हैं और उनका कहना था कि जब तक लॉकडाउन रहेगा यह लोगों की सेवा इसी प्रकार करते रहेंगे और किसी को भी ऑक्सीजन सिलेंडर भोजन की ज़रूरत हो तो वह इस संस्था के सदस्यों से संपर्क कर सकते हैं। इस सेवा भाव में मुख्य रूप से सोनू नरूला, मोनू नरूला, साहब सिंह, निर्मल सिंह, दीपक मनचंदा, बब्बी वीर के अलावा ऋषभ आदि लोग जुड़े हैं। सर आज होगा हमारा जवाहर नगर गुजरात साइड और नंबर 2 होगा जाफर भाई गुजरात साइड। तो उसके 2 पेशेंट हैं कोविड पेशेंट हैं, एक साथ में बताया गया अभी वहाँ जाएंगे ऐसे मात्रा में बताया। सहारनपुर वार्ड 39 के पार्षद प्रदीप उपाध्याय आज वहां स्थित राशन डीलर की दुकान पर पहुंचे। उनको फ़ोन पर शिकायत मिली थी कि राशन डीलर उनको कम सामान दे रहा है, तो इस मामले का संज्ञान लेने वे तुरंत ही राशन डीलर के पास पहुंचे और उन्होंने सरकार द्वारा निःशुल्क राशन को कम दिए जाने को लेकर सरकार के निर्देशों का पालन करने की बात कही और लोगों को पूरा राशन दिलवाया तथा राशन डीलर को चेतावनी दी कि यदि वह दोबारा इस प्रकार का कार्य करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई खाद्य विभाग द्वारा कराई जाएगी। इस मामले को लेकर स्थानीय निवासियों ने पार्षद प्रदीप उपाध्याय की भूरी भूरी प्रशंसा की और उनके काम को सराहा। सहारनपुर कोरोना जैसी महामारी से बचाव हेतु सरकार द्वारा लगाए गए लॉकडाउन का असर दिखाई दे रहा है और लोग जरूरी काम से ही बाहर निकल रहे हैं। प्रशासन द्वारा भी लोगों से अपील की जा रही है कि वे जरूरी होने पर ही अपने घरों से बाहर निकलें तथा घर में रहकर प्रशासन के द्वारा दी गई गाइडलाइन का पालन करें, जिससे कि कोरोना की इस महामारी के चैन को जल्द से जल्द तोड़ा जा सके और लोग भी अब अपने घरों में रहकर ही सरकार द्वारा दी गई गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं। अखिल भारत हिंदू महासभा ने गरीबों व जरूरतमंदों को राशन किट वितरित की, जिसमें चौधरी विश्व सिंह काम्बोज, अध्यक्ष पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ने बताया कि उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के साथ शहर के कई इलाके जैसे हनुमान नगर, लेबर कॉलोनी, तोता चौक, नुमाइश कैंप, गोपाल नगर व काशीराम कॉलोनी, संत नगर, मानक मऊ में बांटी गरीबों और जरूरतमंदों को राशन किट व अन्य खाद्य सामग्री। इस कार्य में चौधरी विश्व सिंह काम्बोज, आशीष बसंत, सुरेंद्र बगाती, सतीश शर्मा, शास्त्री जी, शिवा पंडित, शिवम शर्मा, लवी बजाज, शिवी बजाज, अमन राणा, अमन पंडित, अभी, शुभम मिश्रा, राहुल कुमार, हिमांशु व अन्य हिंदू महासभा के कार्यकर्ता मौजूद रहे। सहारनपुर विश्वकर्मा चौक व हकीकत नगर को जोड़ने वाला अंग्रेजों के जमाने का पुल आज भर-भराकर गिर पड़ा। लोग इस पुल के रास्ते पैदल आवागमन किया करते थे। लोगों का कहना है कि यह पुल अंग्रेजों के ज़माने का बना हुआ था। उस वक्त विश्वकर्मा चौक वाला यह बड़ा पुल नहीं बना था, तब लोग इस पुल से ही आवागमन किया करते थे और आज यह पुल दोपहर में टूट गया। इस पुल के गिरने से किसी जान माल का नुकसान तो नहीं हुआ, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से लोगों का इस पुल से ज़्यादा आवागमन नहीं था। जी, आपका नाम? मेरा नाम अमित त्यागी है, मैं हकीकत नगर वार्ड से पार्षद हूँ। ये कैसे पुल टूटा, क्या है ये पुल तो अचानक से ही टूटा है। दरअसल ये पुल 1950 से बना हुआ है। पहले एक ज़माने में हमारे पिताजी के ज़माने में इसी पुल से आवाजाही हुआ करती थी, फिर ज़रूरत के हिसाब से इसके बराबर में बड़ा पुल बना दिया गया, तब इस पर अब आवाजाही नहीं थी। तो इस पुल के टूटने से कोई हताहत तो नहीं हुआ? बस सबसे अच्छी खबर यही है कि लॉकडाउन की वजह से आवाजाही कम थी और कुछ ईश्वरी कृपा थी कि भाई कोई जो है ऐसी कोई दुर्घटना नहीं। तो क्या कुछ दिक्कतें आ रही हैं इस पुल के टूटने से, जो आप बता रहे हैं? पानी जो हम दोनों भाई पार्षद हैं, भैया कपिल विहार से हैं, मैं हकीकत नगर से हूँ। हमारी सबसे बड़ी फिलहाल समस्या यही है। वैसे नगर निगम के जेई, जीएम सब जो है मौके पर हैं और व्यवस्थाएं की जा रही है। हमारी जो 24 इंच की मेन लाइन जो जाती है वो इसी पुल से होके जा रही है। पानी की वाटर लाइन, वाटर सप्लाई वो टूट जाने के कारण हमारे वार्ड की 2 वार्डों की पूरी सप्लाई पूरी तरह ठप हो गई है, जिसकी व्यवस्था की जा रही है।